वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ लता। आज मैं आप लोगों को अपना गांव दिखाने वाली हूं। जैसा कि मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपने गांव जा रही हूं, बट मैं रानीखेत आई थी, उसके बाद मैं दोबारा आई थी अपनी बहन के वहां पे। और आज मैं अपने गांव जा रही हूं, तो मैं आपको अपना पूरा गांव दिखाऊंगी। गांव क्या, हमारा जो आधा गाँव है रोड के ऊपर है, तो मैं नीचे वाले गाँव में जाऊँगी तो आपकी पूरी बाखली अपनी दिखाऊँगी। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने गाँव के ऊपर रोड में। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। और ये यहाँ पे हमारे गांव का बारात घर है, मतलब कोई यूज़ तो नहीं करता बट है काफ़ी टाइम से। और ये सामने वो जो आपको गांव दिख रहा है ना, वो मेरी फ्रेंड का गांव है जो मेरे साथ आई हुई है, वो दिखाएगी जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और ये है हमारे गांव, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गांव। आधा रोड के ऊपर है और आधा रोड के नीचे है। सो हमारा जो घर पड़ता है वो रोड के नीचे पड़ता है और आधा जो गाँव है वो रोड के ऊपर है। तो अभी हम आगे को चलते हैं। यहाँ से सामने के पहाड़ कुछ इस तरह दिखता है। मेरा नैनीहाल भी है। हाँ, सामने टॉप में जो आपको गांव दिख रहा है उसका नाम है बाजन। नीचे छोटा सा कुछ दिख रहा होगा, वह है बघाड़। सामने हमारा घर भी दिख रहा है वो, तो बस पहुँचते हैं जल्दी से घर। यहाँ पे ऊपर भी रोड में भी हैं 2-3 घर हमारे नीचे गाँव के, जो है ना, रोड में भी बना लिया उन्होंने घर। और ये ऊपर भी घर तो नहीं दिख रहा है बट हमारे ही बूबू का है। और सामने दिख रहा है घर, तो सबके दिख रहा है। यहाँ पे वो फूल जो मैंने आपको दिखाए थे अपनी लास्ट वीडियो में, बहुत सारे हो गए। ये तो घर पे भी नहीं है, दिल्ली गए हैं, ये शादी है इनके घर में। अच्छा घामल है, रास्ता है ऊपर रोड में जाने का। यहाँ पे काफ़ी पेड़ अब काट दिए हैं, तो ये बहुत खाली खाली हो गया है हमारा गांव। पहले काफ़ी पेड़ थे तो बहुत सारे बंदर आते थे, बट अब बंदर बहुत कम हो चुके हैं। ये है ऊपर हमारी चाची का घर। मैं अभी इन्हीं के घर जाऊंगी, पहले दिखाते हैं। और एक ये घर है, टूट चुका है काफ़ी। जब मैं छोटी थी तब से ही टूटा हुआ है ये, मतलब मैंने कभी ये देखा है। चाची के घर मिलते हैं चाची से। मैं उनकी एक बेटी है छोटी, उसके लिए मैं चीज़ भी लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे और तो ऐसे कुछ चीज़ मिलता नहीं, फ्रूट्स वगैरह दुकान में, उसके लिए भिक्के से नहीं जाना पड़ता है। तो चलो मिलते हैं, दिखाती हूँ आपको भी। कर दे, जय कर दो, कर दे। खुट्टी जा कर दे, इतला खुला दी खुला तो कैसे निकलना ऐसे ला करो। आपको मन मर्जी करी था। जय कर दे, खुट्टी जय कर दे, दीदी को जय कर दे। हंस, अच्छा स्माइल दिखा दे, दिखा दे बाबा, स्माइल दे दे। दे दे। हाँ, चाची के घर पे। और ये हमारा सामने का, ऐसे बीच में एक गधेरा पड़ता है, गधेरे के पार। और ये है हमारा घर। यहाँ पे आई थिंक चाची वो भी रख रही है खेत में गोबर। मेरी एक बहुत मोर अच्छी है। मेरा घर में, मेरे घर की कोखाड़ी पे आ चुकी हूँ। कोखाड़ी जो होता है वो बैक साइड होता है घर का। ये है हमारा पक, यानी कि जो छत पहाड़ी जो उत्तराखंडी स्टाइल में होता है। ये है हमारा पानी का नल। और ये एक नींबू का। ये बगल में हमारी अम्मा का घर है, जो कि अम्मा अभी घर पे नहीं है, देहरादून गई हुई है अपनी बेटी के वहाँ पे। और ये कुछ हमारे घर का ऐसा हाल हो गया। हमारा एक घर, इसका कलर भी पूरा उतर चुका है, गुलाब के पेड़ ने सारी जगह ले लिए। और ये है हमारा, ये पहाड़ी जो स्टाइल में घर होता है वो वाला। और यहाँ पे मैंने, जब मैं छोटी थी यहाँ पे रहती थी, तो मैंने फूल लगाए थे। तो ये रोज़ आप देख सकते हैं, ये मैंने ही लगाया था, मुझे अभी भी याद है। इतना प्यारा सा यहाँ पे रोज़ हो रखा है वाइट कलर का। और यहाँ पे बहुत सारे फूल हो रखे हैं। और ये हमारा अमरूद का पेड़, पापा लास्ट टाइम आए थे इसे काट के गए थे। और ये हमारे घर के आगे एक तुन का पेड़ है। जब हम छोटे होते थे तो हमारा ठंड में जो है वो 9 बजे का स्कूल होता था, 9 साढ़े 9 बजे का। तो इसके ऊपर टहनियों में जब धूप आती थी तो हम मम्मी से बोलते थे कि मम्मी हमें खाना दे कि धूप आ गई है। तो ये हमारा एक वो होता था टाइम कैलकुलेट करने का ज़रिया, कि टाइम ये यहाँ धूप आ गई है तो हमें भात दे, क्योंकि ठंड में गाँव में जो है वो सुबह ही खाना बनाते। तो हम, सुंदर हो रखा है। मैंने लगाया था वो। और ये हमारा पीछे का एरिया, लेटरिन बाथरूम। इधर पहले से हमारी भैंस यहाँ यहीं पे रहती थी। यहाँ भी पूरा जंगल बन चुका है। तुम नहीं हो तो तुम्हारे ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन देख के। सुनना, हाँ, ये यहाँ पे भी गुलाब का पेड़ था, ये अभी काटा है बट इस पे अंकुर आएगा अभी।
हैपण भी यहाँ पे बने हुए हैं। ये उत्तराखंड के ट्रेडिशन में काफ़ी फेमस है हैपण। अभी तो लोग मतलब काफ़ी नए तरीके से इसको क्रिएट करते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ों में। ये काफ़ी टाइम से बने हुए हैं क्योंकि हम अभी तो घर पे रहते नहीं हैं, तो ये मैंने खोल दिया है। इस अंदर हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। हमारी छत अगर आप देख सकते हैं तो ये भी पता नहीं ख़राब सी होने लग गई है। और ये हम गेम्स में जाते थे तो गेम्स में से मुझे ये मिला था। और ये घड़ी, ये मेरे ताऊ जी और मेरी अम्मा बूबू, और ये हमने यहाँ पे कुछ ऐसा सजा रखा था बचपन से। हाँ आ रही हूँ। ये है जो मेरे को गेम्स में से ही मिली थी। सो ऐसा कुछ। और ये हमारा स्टोर हुआ करता था जहाँ पे हम अपने कॉपी किताब रखते थे। तो पहले तो हम 4 भाई बहन रहते थे। तो मैं जब छोटी थी तो मेरा भाई तभी दिल्ली चला गया था क्योंकि उसने 12th पास कर ली थी। तो यहाँ पे एक सबसे ऊपर वाली अलमारी मेरी बहन की होती थी, बीच वाली बहन की, सबसे नीचे वाली मेरी हुई करती थी। तो हम इसमें अपने बुक्स वगैरह स्टोर करके रखते थे। अभी भी यहाँ पे काफ़ी सामान है मुझे दिख रहा है। मेरी कुछ कॉपियाँ भी हैं, मैं दिखाती हूँ स्कूल टाइम की। लिखा तो कुछ नहीं है, ये मेरी स्कूल टाइम की है राइटिंग, लिखते थे हम। काफ़ी है यहाँ पे। ये टाइम से यहीं पे रखी हुई है। ये हमारा स्टोर रूम ही होता था। ये मेरे दादा दादी जी। यहाँ पे हमारा मिरर हुआ करता था। ये ऊपर काफ़ी मतलब ऑब्वियसली पुराने टाइम का घर है तो ये हमारा मिरर। और ये हमारा छोटू सा टीवी। पहले से हमारे घर पे सारे बच्चे टीवी देखने आते थे। और यहाँ पे मेरी अम्मा रहती थी तो ये मेरी अम्मा का टॉर्च और मेरी अम्मा की वो पोटली, हम इसको कभी यहाँ से नहीं हटाते क्योंकि ये अम्मा का जो टॉर्च था, अम्मा बोलती थी ये मेरा जीवन साथी है। टॉर्च को हमेशा अपने साथ रखती थी क्योंकि अम्मा कभी भी बाहर जाती थी टॉयलेट वगैरह करने रात को, क्योंकि यहाँ पे तो बाहर ही जाना पड़ता है, तो इसको अम्मा हमेशा अपने साथ रखती थी। तो उससे अम्मा की काफ़ी यादें जुड़ी हैं, तो हम उसको कभी वहाँ पे हमारी टैंकी थी पानी स्टोर। यहाँ पे हमारा किचन था, हम खाना बनाते थे। और ये गुलाब का फूल मैंने ही लगाया था, काफ़ी बड़ा हो चुका है मेरे से दुगना तिगना। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल हो रहे हैं। ये यहाँ पे भी एक अम्मा बूबू रहते हैं, वो बट अभी दिल्ली गए हुए हैं। सो ये है हमारा बाखली, इसे हम बाखली बोलते थे। बाखली मैंने अभी बाखली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। बाखली जो मेनली होती है वो मतलब हम पड़ोसी जो घर होते हैं उनको हम बाखली बोलते हैं कि हम बाखली जा रहे हैं, ऐसा पहाड़ी में बोलते हैं। ये यहाँ ये बूबू, ये भी इनका घर बहुत प्यारा है। अगर मैं नीचे गई तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। और ये सामने लेमन ग्रास यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैली हुई है। यहाँ तो काफ़ी साफ़ हो रखा है क्योंकि ये लोग ना अम्मा बूबू घर ही रहते हैं। सो चलो चलते हैं। वो सामने ही मेरे को अम्मा ने आवाज़ लगा दी कि लता तू घर आइए, इधर आ जा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे फूल हो रहे हैं। यहाँ पे इतनी घास जम चुकी है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। घर के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए हैं। और यहाँ पे अगर और भी घर वाले आए होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट अभी ऐसा क्योंकि बहुत सारा गंदा हो गया। मैं अकेले नहीं कर सकती इसको साफ़ क्योंकि ये पूरी जड़ें जो है वो मजबूत हो चुकी हैं, तो अकेले तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दरवाजे खोले हैं। मेरे फ़ोन में बैटरी भी काफ़ी कम है तो मैं वीडियो कॉल भी नहीं कर पाऊँगी। अगर मैंने वीडियो कॉल किया तो मेरी सारी बैटरी जो है वीडियो कॉल में ही ख़त्म हो जाएगी और मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी। तो इससे अच्छा मैं वीडियो बना लेती हूँ, मैं उनको वीडियो भेज दूँगी। तो वो सामने हम उसको बोलते हैं पारा बाखली, यानी कि हमारे घर से सामने जो दिखता है उसे पहाड़ी में बोलते हैं पार, मतलब सामने की जो चीज़ होती है उसे पार बोलते हैं। तो यानी कि पार बाखली मैंने आपको बताया था। सो ये हमारी एक अम्मा का घर है, ये भी मैंने आपको अभी दिखाया ही था। ये हमारा चूल्हा था यहाँ पे, गई हम यहीं पे रोटी वोटी बनाते थे। ये एक अनार का पेड़, जब मैं स्कूल में थी, हाँ लास्ट स्कूलिंग जब मेरे यहाँ से चल रहा था तो ये आई थिंक मैंने ही लगाया था, मैंने या मेरे पापा ने लगाया था, मैंने ही लगाया था, याद आ गया। ये इतना बड़ा हो चुका है अनार का पेड़। और पहले से गांव में एक बार बहुत अच्छा वो चला था, क्या बोल सकते हैं इसको, रिवाज। ये तो मेरे भाई बहन ने अपने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं पत्थरों में, ये मेरे भाई का नेम है और ये मेरी बहन ने लिखा हुआ है सुमन। और यहाँ पे भी कुछ लिख रखा है बट मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं, ये आई थिंक बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा अपने घर पे क्योंकि ये तब ऐसा ट्रेंड चला था, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे चलता है ना रील्स वगैरह का ट्रेंड, तो उन दिनों ये ट्रेंड चला था। सब काई जम चुकी है हमारे घर पे। हमारी अंगूर की बेल, पहले से जब हम छोटे थे तो ये हमारी बेल जो थी ये ऊपर हमारे छत तक जाती थी, वहाँ से
नीचे पूरा यहाँ तक फैली हुई थी। तो इसमें बहुत सारे अंगूर होते थे। तो हमारे यहाँ पे बंदर भी बहुत आते हैं, तो बंदर जो है ये अंगूर खाने आते थे। तो हम दिन में इसका पहरा करते थे। मम्मी लोग तो सोते थे दिन में गर्मियों में, तो हम छोटे भाई बहन जो भी होते थे हम इसका पहरा करते थे और साथ में अंगूर भी खाते थे। जिंदा है ये? हाँ जिंदा अभी आजकल होते नहीं है ना, अभी सूखा नहीं है अभी, मतलब ये है इस पे। हाँ जब अभी चौमास का जो महीना होता है, जब भी मतलब इस पे अंकुर आएगा देन। और यहाँ पे हम बोते थे मक्का, हरी सब्जी, लेकिन इसका जो हाल है वो बहुत गंदा हो चुका है। पापा मम्मी घर आएंगे तो वो साफ़ करते हैं जब भी आते हैं, लेकिन मेरे बस का तो नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी और टाइम भी नहीं है। और सामने ये जो बड़े से पत्तों वाला पेड़ आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं तिमिल का पत्ता, तिमिल का पेड़ है ये वैसे नॉर्मली जो होता है अंजीर का एक बड़ी वैरायटी है, वैसा ही होता है। तो इसका नॉर्मली घरों में जो यूज़ हम करते हैं, इसका जो घरों में हम यूज़ करते हैं, जब कभी हमारे घर में कुछ पूजा वगैरह होती है तो हम भगवान जी को खाना देने के लिए भी इन्हीं पत्तों का यूज़ करते हैं गाँव में। और कभी नींबू वगैरह खाना हो, जो कि पता ही होगा आपको पहाड़ी जगहों में काफ़ी खाया जाता है नींबू, हिमाचल हो या उत्तराखंड, सब जगह ही खाते हैं नींबू। तो उनको खाने के लिए भी हम इन पत्तों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और भगवान जी को भी देने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। हेड़ा खान मंदिर में दिखाया था वो हेड़ा खान मंदिर का गेट, वो यहाँ पे भी बना हुआ है। ये हमारे एक चाचा का ही घर है, वो यहाँ पे नहीं, उनका भिक्या सैन में उन्होंने नया घर बना लिया, तो वो यहाँ पे सिर्फ पूजा वगैरह करने आते हैं। तो ये घर आप देख सकते हैं ऐसी डिज़ाइनिंग के साथ बना हुआ है। हेड़ा खान में ऐसा ही था, अगर नहीं देखा है तो आप जाके मेरा व्लॉग चेक कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी डिज़ाइनिंग के साथ बनाया गया है, और ये ऐसा नहीं है कि कहीं से मशीन से बन के आता था, ये खुद हाथों से लोगों ने बनाया होता है, पुराने कारीगर। तो ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इसमें दी हुई है। तो अभी मैंने अपने ऊपर वाला जो घर है हमारा पुराना, जहाँ पे हमारे भगवान जी हैं, मंदिर है हमारा, ये हमारा पुराना वाला घर है। ये पहले टूट चुका था, तो हमने ये नया बनाया। ऊपर से इसका जो छत है वो पूरा कुमाऊनी स्टाइल में ही है, यानी कि उत्तराखंड स्टाइल में ही है। यहाँ पे मैं आपको एक ड्राइंग दिखाती हूँ, मेरी बहन ने बनाई है। ये काफ़ी पहले छोटी, आई थिंक 7th 8th में बनाई होगी ये। और ये हमारे बुब्बू अम्मा सब लोग हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंगस जम चुका है, और यहाँ का भी आई थिंक मुझे ताला खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर है, खुल नहीं रहा। तो यहाँ का प्लान हम कैंसिल करते हैं, मंदिर नहीं देख पाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे से ताला नहीं खुल रहा, बहुत टाइट हो रखा है। और ये हमारा आंगन, यहाँ पे पहाड़ों में जो आंगन होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं, तो इसको समतल करने के लिए हम गोबर और लाल मिट्टी का यूज़ करते हैं, उससे फिर इसको लीपते हैं। पत्थरों के ऊपर नहीं लगाते वो वाला पेस्ट जो बनाते हैं, वो सिर्फ जो खाली स्पेस होता है पत्थरों के बीच में, उसी में हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी तो हमने किया नहीं है, हमारी सारी फैमिली जब घर आएगी, मम्मी लोग, तब हम इस पर कर सकते हैं वो काम। और बाकी आजकल आई थिंक कुछ टाइम पहले ये स्ट्रीट जो लाइटें हैं ये भी गांव में लगी हैं, तो हमारे घर के आंगन में भी ये लग चुका है। मैं जिन चाची के घर ऊपर गई थी उन्हीं का पुराना वाला घर है, पहले वो यहीं पे रहते थे जब तक मैं छोटी थी। और अभी रिसेंटली गांव में आई थिंक सब घरों में ना नल लग चुके हैं, तो 2 नल यहाँ पे हैं, 1 नल वहाँ पे, उसमें से काफ़ी पानी का वेस्ट भी हो रहा है। और ये है सामने का, ये है हमारा सामने का गधेरा। मतलब हम गधेरा किसको बोलते हैं, मतलब ऐसे जो नीचे का एक एरिया होता है ना, जैसे दिखाती हूँ मैं आपको, रुको। बीच का जो डाउन स्पेस होता है नीचे का, यानी कि बीच का एरिया, यानी कि सामने भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, उसके बीच का जो एरिया है नीचे, उसको हम बोलते हैं गधेरा। तो अभी मैं जा रही हूँ सामने अम्मा के घर, और ये काफ़ी फूल ही फूल हो रखे हैं हर जगह। गांव में ना ऐसे ही होता है, कहीं पे भी फूल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी होती है, प्लस कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो कहीं पे भी बिना से केयर के फूल जम जाते हैं। और ये ऊपर जो खेत है ये हमारा ही है, जहाँ पे छोटा सा आम का पेड़ दिख रहा है। तो अभी हम चलते हैं अम्मा के घर। अम्मा ने मेरे को पार से ही आवाज़ लगा दी थी कि ओ लता, इधर से पहले से तो हम सीधा यहीं से ऊपर जाते थे, बट अभी यहाँ पे काफ़ी फूल हो रखे हैं, तो मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, मैं उधर वाले रास्ते से जाती हूँ। और यहाँ पे इनके घर के आगे भी तिमले का पेड़ है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और यहाँ से हम नीचे से पहले अपने स्कूल को जाते थे, प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ती थी 5th क्लास तक, तो वहीं जाते थे। और वो सामने यहाँ से हमारा घर ऐसा दिखता है, काफ़ी बंजर हो चुका है अभी तो।
और ये यहाँ पे एक केले का पेड़ है अम्मा का। और वो जो हमारे आम बाकली की फेमस अम्मा हाई कर देना अम्मा को, अम्मा के लिए नमस्कार लिख देना कमेंट में। और ये अभी सामने हमारा घर, ये काहे नहीं कमाई को बाद हम देखिए पे तुम लोग देखिया फोन है ना, फोन हम देखिया मैं यूट्यूब वीडियो हो देखूं पे ठीक जो तुम लोग दिखाई हो देता ना हूँ। हुआ का देखूं ना का दादा को होय होगा रोज देखो। तो दीपक पटपाल के नाम से मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और ये प्रेरणा बैठी हुई है मेरी। आप कर ढो सा घर पर तू घर पर चलो अम्मा से कुछ बात। तो अभी हम अम्मा के घर से आ चुके हैं वापस, अब जा रहे हैं दूसरी अम्मा के घर। कल उनके नाती का बर्थडे था तो उन्होंने हमको बोला कि केक खाने आ जाओ, तो अभी हम जा रहे हैं केक खाने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप हो रखी है, मज़ा आ रहा है। हाँ ये सामने गए थे हम, जो लेंटर वाला घर दिख रहा है ना, वहाँ पे गए थे। तो चलो चलते हैं नीचे की तरफ केक खाने के लिए। मैंने मास्क इसलिए पहना है क्योंकि गांव में मास्क पहनने का इतना कोई वो नहीं होता, क्योंकि लोग तो रहते नहीं ज़्यादा। रीज़न ये है मास्क पहनने का, मेरे नाक में ना हवा लगती है तो फिर मेरे नाक से खून आने लगता है, सूख जाता है ना नाक तो खून आता है, इस वजह से फिर मैंने पहना है थोड़ी थोड़ी, ताकि मॉइस्चर जो है वो बना रहे। सो चलो चलते हैं केक खा के आते हैं। तो अभी ये हमारी एक नीचे अम्मा रहती है, हमारे परिवार की है ये, इनके यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे फूल हो रहे हैं। आई नो कि अम्मा इनकी केयर नहीं करती है, बट फिर भी ये कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई केयर नहीं करनी पड़ती फूलों की, क्योंकि कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, ये है अम्मा का घर तलवाखे, यानी कि नीचे का जो मतलब हमारे घर के नीचे जो होता है उसे हम तलवाखली बोलते हैं, यानी कि नीचे तल, तो पहाड़ी में हम ऐसे बोलते हैं। और ये जो मैं घर आपको दिखा रही थी कि काफ़ी सुंदर घर है, तो वो घर ये रहा। इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी प्यारी है। ये हमारे आई थिंक बाखली में, हमारे नीचे के जो गांव में सबसे प्यारा घर है ये, मतलब एक उत्तराखंड ट्रेडिशन के हिसाब से जो बनाया गया है। काफ़ी ये रिसेंटली घर आए थे तो इन्होंने एक साफ़ किया है। वैसे इनके बच्चे भी जो हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सुंदर सा घर इन्होंने बनाया हुआ है। इसकी इंटीरियर जो है ना वो बहुत प्यारा है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारे घर के ही बगल में है, ये आप देख सकते हैं। दरवाजे कितने प्यारे फूल बना रखे हैं ये। और ये अभी नीचे मैं जा रही हूँ, चलो चलते हैं। मैं आपको आज इस तरफ से ले जाती हूँ, और वो सामने हमारी पानी की टैंकी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से वो सामने प्रेरणा का गांव। तो अभी यहाँ से मैं जाऊँगी नीचे अम्मा के घर। मैं वैसे कल भी आई थी उनके घर, कल बर्थडे में, बट फिर रात हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं बाद में मॉर्निंग में आऊँगी। तो अभी मैं फाइनली अम्मा के घर पे पहुँच चुकी हूँ। तो चलो यहाँ तक तो क्या आप क्या रुद्र तो मेरे से बात भी नहीं कर रहा, हर जगह पहचाना नहीं हुआ मको। और बोल बेटा, रेखा दीदी, लता दीदी, कौन तू? वहाँ देखी कहाँ लता नाम सुनी पे बुलाए, मतलब आप वैसे पहचाना नहीं मैं सकलल। तो अभी मैं नीचे अम्मा लोगों के घर से आ गई हूँ। सब लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे, मेरे को भी रोना आ गया था। इधर से चलना, इधर से नहीं है रास्ता, इधर से टैंकी से ऊपर को। तो अभी हम, मेरे ही बाखली के कोई हैं वो ऊपर रहते हैं रोड में, अगर सबसे मिलना पड़ेगा ना, क्योंकि अब वो बोलेंगे कि लता आई थी, अरे हमसे नहीं मिली, बुरा मानते हैं लोग, और ऑब्वियसली मुझे भी मिलना ही है। तो चलो चलते हैं। ये हमारी पानी की टैंकी, हम जब छोटे होते थे हम यहाँ पे पानी लेने आते थे, ये स्टोर होता है इसमें पानी का, तो हम यहाँ पे पानी लेने आते थे छोटे छोटे डब्बे लेकर के। 5 लीटर के तेल का डब्बा होता है ना, वो लेके आते थे। और ये इधर हमारा ही सारा जंगल वंगल है, घास वास काटने आते थे हम। चलो चलते हैं रोड तक, रोड में है उनका घर आगे तक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। कर दे बाबा, हाँ कर दे। तो अभी जहाँ पे मैं पहले आई थी वहीं पे मैं दोबारा आ गई हूँ। तो अभी मैं चाची के घर से भी फाइनली निपट के आ गई हूँ, और यहाँ से सामने नीचे वो है मेरा गांव पारब बाखे। और अभी मैं शॉर्ट रास्ते से शॉर्ट रास्ते से जा रही हूँ ऊपर को, क्योंकि ऊपर भी एक अम्मा रहती है हमारी, उनसे मैं मिल के आऊँगी। तो सबसे मिलना है यहाँ पे मुझे।
बीच में पड़ता है गधेरा और आधी बाखली येरी। तो मैं नीचे से अभी निपट के आ गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ अम्मा से मिलने। अम्मा का घर रोड पे है। देन मैं रोड ऊपर को चली जाऊँगी। सामने भी मुझे जाना था बट पता नहीं मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। वहाँ पे भी रहते हैं लोग हमारे ही गांव के। अगर आवाज़ लगा के इधर आती है वो तो मैं उससे मिलूँगी। देखते हैं आगे। चलो, ये मैं अभी ऊपर रोड में आ गई हूँ। जो मैंने बताया था कि मेरी अम्मा एक ऊपर भी रहती है, तो ये उनका घर है। सामने अम्मा भी बैठी है ये, और सामने है गांव। अभी हमें वो सामने जाना है। नीचे से मैं आ गई हूँ। नीचे हमारा गांव आधा बाखली वार पार है। तो ये है हमारा नीचे का, ये ऊपर रोड से दिखता है। और ये यहाँ पे रोशन है, ये मेरे बचपन का दोस्त है। बचपन में हम साथ ही खेलते थे, स्कूल जाते थे साथ। वैसे छोटा है मेरे से 1-1.5 साल, बट फिर भी। ऊपर हमारे गांव का भूमिया मंदिर है, वहाँ पे काम चल रखा है, कुछ काम कर रहे हैं लोग। हमारे गांव का भूमिया मंदिर है ना, सामने वो है हमारे गांव का। क्या बाय बाय बाय। ब्लॉग में देख लेना खुद को। तो अभी मैं अपने गांव में सबसे मिल चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ मैं इंडा की तरफ, जो कि मेरी फ्रेंड का गांव है। मैं काफ़ी मतलब होता है, मेरा सारा बचपन जो है वो यहीं पे बीता है। मैंने स्कूलिंग यहीं से की है 12th क्लास तक। इट मीन्स कि मैं 16 साढ़े 16 17 साल तक यहीं पे मैंने अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड की है। तो काफ़ी यादें हमारी जुड़ी होती हैं घर से, गांव वालों से, अम्मा लोग। तो थोड़ा ऐसे बुरा लगता है। तो अभी नीचे मैं गई थी तो वो अम्मा सब रो भी रही थी, फिर मुझे भी थोड़ा रोना आ गया था, बट मैंने कंट्रोल कर लिया था। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। बीच में थोड़ी जंगल वाला एरिया पड़ता है, क्योंकि मेरे गांव से प्रेरणा का जो गांव है वो 1 किलोमीटर आगे है। सो यहाँ पे 1-1 किलोमीटर की दूरी पे 2-3 गांव हैं। पहले इंडा गांव है, फिर उससे 1 किलोमीटर के आगे हमारा गांव है मिल्लेक। देन इससे 1 किलोमीटर आगे एक गांव और पड़ता है जिसका नाम है सिनार। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। आप पीछे का व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा है। मैं खुद पता है यहाँ पे 5 साल बाद आ रही हूँ। मैं बहुत मिस कर रही थी यहाँ पे आना। घर वालों के साथ आई होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि अपने घर पे रहने के लिए मिलता। बट अभी कोई नहीं, वहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। मैंने उसकी जो मेरी फ्रेंड है प्रेरणा, उसकी मम्मी ने कल मुझे दूध पिलाया था भैंस का। काफ़ी टाइम बाद वो टेस्ट मिला था। और सुबह हमने दलिया खाया था, एकदम प्योर दूध से बना हुआ। तो काफ़ी अच्छा लगा। अभी भी उनका फ़ोन आ रहा है, घर आ जाओ। भात तो उन्होंने बना दिया है, यानी कि चावल बन गया है दिन का खाना। सो चलते हैं आगे की तरफ, एंजॉय करते हुए वादियों को। सो पीछे आप ये जो ऊपर जंगल देख रहे हैं ना, हम यहाँ पहले से घास काटने आते थे, क्योंकि मुझे घास काटनी भी आती है। और नीचे का ये जो चीड़ का जंगल है, यहाँ पे काफ़ी चीड़ के पेड़ होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती है। ओके, इतनी ठंड नहीं होती है क्योंकि रीज़न चीड़ के पेड़। और जहाँ पे गांव में बांज के पेड़ होते हैं वहाँ ज़्यादा ठंड होती है। तो इन चीड़ों के पेड़ से ना लकड़ियाँ बहुत गिरती हैं। तो हम पहले से यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ लेने आते थे, लकड़ियाँ उठा के ले जाते थे। और चीड़ का जो फ्रूट होता है वो जब उससे सब कुछ निकल जाता है तो वो जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं पहाड़ी में ठीटा। लेने आते थे हम, उनको कट्टों में भर के ले जाते थे। फिर हम उनसे आग जलाते थे, क्योंकि ठंड में वो पानी गर्म करने के काम आते थे। तो मतलब ऐसी काफ़ी यादें जुड़ी हैं जो कि ऑब्वियसली कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सो वही थोड़ा बुरा लगता है, बट कोई नहीं, ठीक है। ये है वो जहाँ पे हम लकड़ियाँ लेने आते थे। ये चीड़ के पेड़ हैं, तो इनसे लकड़ियाँ गिरती हैं सूखी, ये तो इनसे हम इनको उठाने आते थे जंगलों में। सो और ये पूरा जंगल इवन हमारा ही है। इसको हम हमारा है ये पूरा एरिया। बट अभी यहाँ पे किसी ने भी घास वास नहीं काटी है, तो पूरा एरिया जो है वो बंजर पड़ रखा है। तो डेफिनेटली आप लोगों की भी बहुत सारी ऐसी यादें होंगी जो जुड़ी होंगी आपके गांव से, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी मतलब जो यंग पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी पलायन कर चुकी है शहरों की तरफ। सो आपकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी आपके बचपन से रिलेटेड। गांव में आप जंगलों में जाते थे लकड़ी लेने, घास काटने। मेरी तो बहुत सारी जुड़ी है, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतनी सारी जुड़ी है, क्योंकि मैंने पूरा स्कूलिंग जो है वो गांव से ही किया है। उसके बाद 12th के बाद ही मैं दिल्ली गई हूँ।
तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। सो अगर आपकी भी जुड़ी होंगी, चाहे अच्छी हो, बुरी हो, फ़नी हो, तो आप डेफ़िनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो वीडियो को चलो यहीं पे एंड करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर करें अपने रिलेटिव के साथ, जिनसे वो वीडियो मतलब जो भी लोगों से वो कनेक्ट कर रही है चीज़ें, आप उनको डेफ़िनेटली शेयर कर सकते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में।